यहाँ पर भूगोल का क्वेश्चन है। हम इससे पढ़े थे संसाधन के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन कहते हैं जो मानव की जितना भी आवश्यकता, जिस वस्तु हो चाहे जीव जंतु हो चाहे जो भी पदार्थ है ना, मानव जिसका उपयोग करता है वो सभी संसाधन कहलाता है। अब देखिए संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? यहाँ लिख दिया संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला विकास एवं उपयोग, दूसरा उत्पत्ति, उसके बाद उपलब्धता, उसके बाद वितरण, उसके बाद स्वामित्व। न ये 5 गो जो है संसाधन के प्रमुख आधार है। क्या है? प्रमुख आधार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए, सुनो, प्राकृतिक संसाधन जो मतलब प्राकृतिक संसाधन हुआ कि जो हम नहीं बनाए हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला है ना, उसको हम प्राकृतिक संसाधन करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए सूर्य को हम बनाए हैं, कोई मानव बनाया है? नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक रूप से है, इसीलिए वो प्राकृतिक संसाधन है। जल हो गया, वायु हो गया ना, तो ये सभी चीज को संरक्षण यानी सुरक्षा में रखना क्यों जरूरी है? ध्यान देना, तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनका इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया गया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अब देखिए बताते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे मान लीजिए कोयला हम तो नहीं बनाए हैं, जो प्राकृतिक रूप में बना है उसी का हम खनन करते हैं, निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? तो जब मान लीजिए कोयला जो है धीरे धीरे निकालते खत्म हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा ना, उसको बचा कर रखना है कि नहीं रखना है? क्योंकि वो प्राकृतिक का धरोहर है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगी ना होगी। जैसे देखिए अभी पहले केरोसिन तेल मिलता था, अभी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। पेट्रोलियम हो गया, इसका भी भंडारण पृथ्वी के अंदर सीमित रहता है और ये समाप्त एक बार हो जाएगा तो इसको बनने में कई हजारों लाखों साल लग जाएगा, समझ गया? तो उतना दिन तो फिर जैसे दिक्कत होगा, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, हम लोग तो उतना दिन तक रहेंगे नहीं, तो जो आएंगे उनको तो फिर दिक्कत भोगना पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए अगर हम सीमित खर्चा करते हैं, अच्छी उसको बचा कर रखते हैं, प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखते हैं, तो इस तरह के सामना हमको दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, होगा रे। इसीलिए कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमें जरूरी है, समझ गया? ध्यान दो इधर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन उदाहरण के साथ लिखें। देखो यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन पर। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। जैसे मान लीजिए नवीकरणीय संसाधन में जिसको हो गया उस संसाधन को हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, समझ गया? इसको जो है दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कितना सूर्य का प्रकाश उपयोग करेंगे लेकिन वो घटेगा नहीं घटेगा। जल का उपयोग करते हैं लेकिन बारिश होकर के फिर जल हमको पुनः प्राप्त मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? फिर जैसे मान लीजिए हवा मान लो धरती पर कितना भी आदमी सांस लेता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये खत्म होगा कभी भी नहीं होगा ना। ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। क्या हो गया? ये खत्म होने वाला नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से हमको पुनः प्राप्त होते रहता है ना, नहीं होता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलिए, 5वां नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। कहता है प्राकृतिक संसाधन जो है उसका मतलब उसके वितरण में असमानता क्यों होता है? तो देखिएगा सभी जो ऐसे वस्तु सब एक जगह नहीं मिलता है ना। वह जैसे कोई समुद्र के नीचा में मिल जाता है, कोई मान लो समुद्र की ऊंचाई पर मिलता है ना, कोई मान लो कि समुद्र से दूरी मिलता है ना, स्थल रूप में कहीं कहीं पर मान लो अजीब ढंग से मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसके असमानता में प्राकृतिक संसाधनों के असमानता रूप देखा गया है, समझ गया?
यहाँ का है क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार, समुद्री तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण है। समझ गया? तो इसी वजह से कभी मान लो प्राकृतिक संसाधन एक जगह मिलेगा नहीं, एक जगह उपलब्ध होगा नहीं है, इसीलिए इसमें असमानता पाया जाता है। समझ गए?